मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते और नग्न शरीर होता है। अच्छा। हाँ, अब तक ही ड्रामा है जब तक आपके साथ नहीं हो रहा। राइट। जिसके साथ होता है, एक तो वो समझा नहीं सकता क्योंकि फिजिकली मेंटली दोनों उसको प्रेशर है। वहाँ पे एक केस है, सर कटा, मतलब किसी की अच्छे मेल की डेथ हुई है, उसका सर कटा हुआ है, वो घूमता है। अब वो सारी एनर्जी अपने साथ टीम बना के अभी भी मौजूद है। मैंने कई बार छेड़ने की कोशिश की, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं और मेरे गुरु मिलकर भी करेंगे ना, तब भी हमें 1 साल लगेगा। ब्रह्म राक्षस मेरे ऊपर ही हुआ था एक बार क्रिया। हाँ, एक बार मेरे ऊपर ही हुई थी क्रिया, किसी तांत्रिक का केस छेड़ दिया था, तो उसने मेरे ऊपर ही बेताल और ब्रह्म राक्षस दोनों चीज़ें छोड़ी थी। तो मैंने उस टाइम बगलामुखी माता के 65 दिन के हवन किए थे। अच्छा। हाँ, 65 डेज के हवन थे। फिर नलखेड़ा में मैं अध्यापन करके आई थी, उसके बाद फिर वो चीज़ें हटी थी। बेसिकली आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, बट आपके ऊपर भी लोग हार्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी आपने एक वर्ड यूज करा बेताल करके, हाँ। इसके बारे में मैंने लिटरली कुछ भी नहीं सुन रखा है, ये क्या है? आपने उन तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो सच में तांत्रिक होते हैं। ये हाँ। छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते, बाबा वाली चीज़ें नहीं करते। जो सच में तांत्रिक होते हैं ना, वो जैसे जगह जगह रह के चीज़ें सीख कर आते हैं। जैसे मैं किसी गुरु के पास जाऊँ जो तांत्रिक है, बढ़िया, मैं बोलूँगी मुझे तंत्र साधना सीखनी है, तो वो बोलेगा इतने साल बाद मेरे पास आना, इस जगह रह के आओ। अगर मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो ही मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो वो अलग अलग शमशानों में रहेगा, शव खाएगा, चीज़ें करेगा, और कई साधना होती है, जैसे शव साधना हो गई। उसके लिए तांत्रिक बनने के लिए शव साधना और माँ काली की जागृति करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पकाना पड़ता है, मतलब भ्रम एकदम खत्म करना पड़ता है, डर भय पे जीतना होता है, अपनी इंद्रियों पे जीतना होता है बेसिकली। तो वो ऐसा ही होता है। अब 12 मान लो 12 साल तक उसने घूमा, सब चीज़ें सीख गया। उसके बाद जब वो आता है तो उसको एक क्रिया के योगिनी तंत्र होता है। एक योगिनी तंत्र में क्या होता है, फीमेल्स होती हैं जो एक्टिविटी करती हैं योगिनी को लेके, जैसे माँ कामाख्या तंत्र होता है, उसमें से वो चीज़ें जागृत होकर आती हैं। मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते और नग्न शरीर होता है। अच्छा। हाँ, और वो ना आपके ओरे को ना लिटरली लिक करता है। लिक करता है? हाँ, और मैंने ये चीज़ें फील की है जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तब शायद मेरे पे क्रिया हुई थी या जो भी हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। देखने में डरावना होता है? बहुत डरावना, मतलब इतना कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते नहीं। अपनी जप शक्ति से। अगर आपको कवच, बढ़िया वाले कवच नहीं लगाने आते तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। रैंडम पर्सन को नहीं दिखते हैं क्या ये बेताल? क्योंकि इसके बारे में बात भी नहीं होती और कोई बोलता भी नहीं है कि मैंने इसको देखा, बट आई थिंक जो लोग इस मार्ग में हैं वही देख पाते हैं। देखो ये ना चीज़ें एक ही बार जागृत होती है, और जैसे राम बाण है, एक ही बार जाएगा तो डिस्ट्रॉय होगी हाँ, चीज़। हाँ। एक बार कमान चढ़ गया तो कुछ नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही होता है। एक ही बार जमीन से निकलेगा, एक ही बार काम करेगा। अगर बीच में कोई हुआ तो आपकी जो भेजने वाला है उसकी जान ले लेगा। ओके। ऐसे तो तांत्रिक को फिर वो प्रेशर करते हैं। बस कवच से बच सकते हो आप। 13 दिन तक आपका पीछा करता है, 13 दिन का टाइम देगा, 13 दिन में आपको मार देगा, या तो आपके पैर खराब कर देगा या तो फिर आधी बॉडी पैरालाइज कर देगा। आपके पास केसेस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं मेरे पास। आप किसी केस के बारे में बताओगे कि ऐसा हुआ? एक लेडी आई थी, मतलब मेरे पास मैसेज आया था, तो नॉर्मल चेकिंग थी उनकी। तो उनकी मैंने देख के बताया कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, 2 मेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे ना रिकॉर्डिंग भेजी एक, लिटरली उस रिकॉर्डिंग के अंदर वो कैप्चर है। वो अपने बेटे को लेकर लिफ्ट में जाती है, उस बंदी ने अपना एक सिर्फ ये देखने के लिए रख रखा है कि मेरे को डर ना लगे, अकेली रहती है, उसने एक मतलब साथी रख रखा है जिसको पे करती है कि बस बहन तू मेरे साथ रह। उस बस वो सोती वहीं है, उसके साथ ही वॉशरूम जाएगी, उसके साथ ही खाएगी, और उसका एक छोटा बेटा है। लिटरली उसकी लिफ्ट से आता जाता दिखता है, उसके दीवारों से घूमता दिखता है। प्रॉपर कैप्चर हुआ है। मैं क्लिप भेज दूंगी, आप चाहे तो ऐड कर देना। बहुत, मतलब मैं शॉक हो गई थी कि लोगों को ये चीज़ें अब कैप्चर में। जब उसने रिकॉर्डिंग की हुई है ना, तो पीछे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही, वो इतनी डरी हुई थी। वो मुझे घर बुला रही थी ठीक करने के लिए, मगर मैंने ऐसी एंटिटीज़ को हैंडल करना, अकेले जाना ठीक नहीं समझा। तो फिर वो मेरे पास आई, हमने कुछ चीज़ें की, कुछ रिचुअल्स किए। मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो इस चीज़ों के लिए हवन करते हैं घर में, जगह को एक्टिव करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो करा तो काफ़ी ठीक है वो पहले से। बट रीज़न क्या होता है कि किसी के पीछे बेताल लग गया, किसी के घर के अंदर आ गया? इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? ईर्ष्या हो सकती है, वासना हो सकती है। अब आप किसी के पास गए, आपका कोई रीज़न, मैं मालूम, मैं आप मेरे दोस्त हो, मैं किसी बाबा के पास ऑलरेडी जाती हूँ, मैं बोलूँगी यार तेरा पति ना बहुत दारू पीता है, चल मैं किसी को जानती हूँ, तू चल मेरे साथ, हम चलते हैं, वो पक्का ठीक कर देंगे तेरे को। अब बाबा की नीयत आप पे ही खराब हो जाती है, तब वो आप पे ऐसी चीज़ें छोड़ता है। मेरे सामने की बात है, एक लेडी पे वशीकरण किया, मुस्लिम तांत्रिक था, लेडी पे वशीकरण किया, उसको होश ही नहीं, वो पूरे कपड़े उतार के जहाँ मर्जी लेट जाती थी। खबीज नाम की एंटिटी उसके ऊपर छोड़ी हुई थी। लड़की थी 16 साल की, मतलब बहुत खराब था। और जब 24 घंटे उसके ऊपर हावी रहता था, उसके बाल, दांत से नाखून अपना पूरा बाइट करना, पूरी स्किन आ गई थी, अपने आप को खरोच लेना, और उसके नेल्स भी नहीं थे, पता नहीं इतने डीप कट उसको कैसे लगते थे। उसकी गर्दन में 3-3 टाके आना, अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में कट्स लग रहे हैं, और जहाँ मर्जी हरकतें ऐसी जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि आता है दांत चबाता है। सच में मैंने लाइव देखी है ये चीज़ें। और ये उन लोगों के लिए आई थिंक एक
मतलब व्यू है दिखाने के लिए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब बस ड्रामे हैं, तो ऐसा ये नहीं चीजें अपने होगा। आप नहीं हो सकती। बिल्कुल, जब तक ही ड्रामा है, जब तक आपके साथ नहीं हो रहा। राइट। जिसके साथ होता है, एक तो वो समझा नहीं सकता क्योंकि फिजिकली मेंटली दोनों उसको प्रेशर है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील हो रहा है, उसके पेट में 24 घंटे उसका खाना नहीं पच रहा, उसको भूख नहीं लग रही, इतने सारे लक्षण होते हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बॉडी में नील ब्लू स्टेन्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन रहेंगे हमेशा। पेट संबंधी, पेट देखो इम्यून सिस्टम बॉडी की सबसे मेजर चीज़ है। अब उसको ही हिट करती है नेगेटिविटी, क्योंकि उसको खाना चाहिए, वो आपके आसपास घूमेगी, आपका पूरा रूटीन चेक करेगी, फिर आपकी बॉडी में एंटर होगी एज अ लाइक बिंदु बिंदु की तरह घुसेगी, धीरे धीरे फैलेगी। अब वो कहाँ तक हिट करती है ना, लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है नेगेटिविटी से। मेरे पास कई डिप्रेशन वाले भी केस आते हैं, 3-4 हीलिंग में ठीक हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं मोस्टली इसमें साइंस वाले बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, बट नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे को भी पता है, मेरे नोन में ये केस था, उसको भी आई थिंक एंटिटीज कुछ दिखने लगी थी, बट मतलब पूरी फैमिली ने बोला भाई डॉक्टर्स को दिखाओ, बट डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, बट जब उसका ऐसे उपाय करवाया गया तो वो ठीक हो गया। एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे साइकोलॉजिस्ट है, मेरी अच्छी नोन पर्सन है, मतलब मेरे को उन्हें तंत्र विद्या से ही मतलब एक लड़के के ऊपर ये चीज़ें थी, उसने कई सेशन उसकी काउंसलिंग की, नहीं आराम आया। मतलब जब भी वो उससे बात करती थी ना, वो ऊपर आ जाता तो गाली गलौज करने लगता था। थोड़ी देर के बाद वो समझ गई कि ये मेरी उससे बात नहीं है, तो फिर उसने वो केस मेरे पास भेजा था। तो फिर मैंने हीलिंग करी, देखा, छोटी सी मुस्लिम क्रिया थी, फिर निकाल दिया, अब वो ठीक है। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा 4 लोगों से भी काबू नहीं आती थी वो लड़की, और ज़्यादा एज नहीं थी, पंजाबी फैमिली थी, समझ गई। बहुत अच्छी फैमिली थी, वो बहुत मुश्किल से ठीक हुई मगर हो गई तो थी। मतलब ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। छोटी सी बच्ची कोई और भाषा में बोलने लगती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसमें शक्ति 4 लोग नहीं संभाल पा रहे। आप मानोगे, एक लड़का है अपनी बहन के साथ आता है, लड़के को चेक करना था, बहन के ऊपर हाजिरी आ रही है, अच्छा। बैठे बैठे घूमने लग गई है। थोड़ा सा हनुमान चालीसा, जैसे 24 घंटे धाम में कुछ ना कुछ भजन चलता रहता है, अब हनुमान चालीसा वो सुन नहीं पा रही है। अच्छी वाली लड़की सिर्फ साथ है, ये उसको हाजिरी आ रही है, उसको खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसकी एक बेटी है, वो ठीक है अपना रहती है, कभी कभी मिलने आती है, तो होती हैं ये चीजें। जैसे जैसे हिलने वाले सीन में ना, बहुत मैं जैसे वीडियोस भी देखती हूँ ना, तो कमेंट्स आते हैं कि ये हिलने वाली एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बट जैसे आपने लैंग्वेज वाली बात बोली है ना, जी। वो मैंने देखा है कि किसी के ऊपर आई थिंक जिन होता है, वो मुसलमानी लैंग्वेज बोलने लगता है, तो बिल्कुल, कोई कलमा सुनाते हैं हाँ, मेरे को पढ़ मैं अली हूँ, मैंने कहा चल तू अली है तो कलमा सुना, लिटरली कलमा सुनाते हैं जबकि वो हिंदू होगा। हाँ, उसने कभी, अरे नॉर्मल हिंदू, अब किसी मुसलमान को गायत्री मंत्र ठीक है, हाँ। मैं मानती हूँ याद होता है, मगर हमारे स्क्रिप्चर से डीप स्क्रिप्चर का कोई मंत्र सुना दे तो मैं नहीं मानती कि ये चीजें याद होगी। जी। तो ये होती हैं है। चीजें। आपने जैसे ऑफ कैमरा भी बताया था कि एक आपके पास हॉरर स्टोरी है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। ऐसे तो कई स्टोरीज हैं, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं कि सबके सामने बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार एंटिटी के बारे में जब ज़्यादा बात करते हैं तो उनको इनविटेशन क्लिक होता है, जी। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके ओरे पे इफेक्ट ना करती करे, इसके लिए पहले जय बजरंगबली बोल जय के शुरू बजरंगबली। करते हैं। तो एक अच्छे नोन में है, उनके गांव में ना एक चीज़ है, मतलब मैंने जब चेकिंग की थी तो मुझे एक तांत्रिक दिखा। तांत्रिक क्या करता है वहाँ पे, चीज़ें पकड़ पकड़ के बहुत टाइम से, अब तो बहुत एज हो गई, बहुत टाइम से पकड़ पकड़ के जितने भी गांव में लोग मरते हैं ना, सबकी एनर्जी को इकट्ठा करता है, और एक बाउंड्री बना रखी है छोटी सी, प्रेतराज सरकार के नाम से। वहाँ सबके पित्र, जैसे सब पित्र बोलते हैं, सब जो लोग मर गए वहाँ इकट्ठे हो, वो इकट्ठे हो के ना, अब वो तांत्रिक मर जाता है, तांत्रिक मर गया। वहाँ पे एक केस है, सर कटा, मतलब किसी की अच्छे मेल की डेथ हुई है, उसका सर कटा हुआ है, वो घूमता है। अब वो सारी एनर्जी अपने साथ टीम बना के अभी भी मौजूद है। मैंने कई बार छेड़ने की कोशिश की, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं और मेरे गुरु मिलकर भी करेंगे ना, तब भी हमें 1 साल लगेगा, उसको स्थान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो क्या करता है, जितनी भी गाँव की महिला है ना, सबको बाउंड्री मान रखी है, बाहर ही नहीं जाने देता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, बॉडी को डिस्टर्ब करता है। अभी एक लेडी मेरे पास आई थी, उन्हीं के गाँव से, गुजरात का है ये, तो वहाँ से आई थी, तो उनको हाजिरी आ रही थी और मुझे पीछे सरकटा दिख रहा, शरीर में कोई और प्रेत दिख रहा, और वो बताती है दीदी ये ना जो चाहता है मेरे से करवाता है। मेरा रात को अगर मीठा खाने का मन करेगा तो सेम टाइम मैं नमकीन खा रही होती हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं कभी कभी खाती हूँ तो इतना खाती हूँ, ये मेरे घर की चीज़ें हिलाता है, लाइटें ऑन ऑफ करता है। सच में उसने मुझे बताया, उसकी एक छोटी बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछी कि दीदी ये मेरा बच्चा मेरे ही हस्बैंड का है या फिर उस एंटिटी का है, मतलब उसको सेक्सुअली भी परेशान करता है, और उसके घर में पूरा नेगेटिव माहौल है। ऐसे उस गांव के हर तीसरे घर में नेगेटिव माहौल है। अब वो देखो करके तो तांत्रिक गया, लेकिन वो सरकटा आज भी घूम रहा है, परेशान करता है। उसकी डेड बॉडी जब तक नहीं मिलेगी या उसको स्थान नहीं मिलेगा जब तक, तो मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ उसके लिए, तो जाके इसको हटाने के लिए या जैसे भी होगा बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हॉरर है वहाँ पे। कोई देवता जैसे ग्राम देवता होता है वो भी काम नहीं करता वहाँ पे। तो अभी जैसे आपने बोला कि वो लेडीज़ को बाहर नहीं जाने देता, तो मतलब वो बॉर्डर पार नहीं कर पाती हैं? मतलब पार करेगी तो कट्स लग जाएंगे, ओह, अच्छा। पैरों में दर्द होगा। उसकी बेटी मान लो कि उसने, अब जैसे भाई आदमी तो ठीक होने के लिए कहीं निकले गई, जैसे तैसे उसने मेरे से कॉल पे बात की, मैंने उसको वीडियो कॉल पे चेकिंग की, कुछ चीज़ें उतारे वगैरह बताए, तो घर पे ही वो कर रही है अपना, थोड़ा बहुत आराम है। मगर उसकी बेटी ना, आप डॉक्टर को ऐसी बीमारी है, कोई नई बीमारी है, वो पैर ही काम नहीं करते उसकी बेटी के। तो ये चीज़ें उसको लगता है कि मैं आऊँगी ना तो मेरे को परेशान करेगी, दीदी आप मुझे घर से ही कुछ बता दो, तो मैं
ऐसे भी केस होते हैं। सर कटा के आई थिंक मैंने थोड़ा सा मुझे पता लगा था और ये पता लगा था कि ये काफी काफी पावरफुल होते हैं। आई थिंक ब्रह्म राक्षस के सिमिलर हम बोल सकते हैं इनको। थोड़ा कम, लेकिन हाँ अच्छा, उतनी, कम। हाँ मतलब अट्रैक्शन बहुत ताकतवर होती है कि कहीं से भी कोई भी एनर्जी ये खींच सकते हैं, आपकी बॉडी की भी एनर्जी खींच सकते हैं।